हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर एंड अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, काफी क्वेश्चंस इनसे आते हैं। हमें 9th 10th की अगर तैयारी करते हैं तो उनके मैथ्स के सिलेबस में काफी क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, और वैसे भी मैथ के हिसाब से ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। आज हम लोग डिफरेंस बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या क्या डिफरेंसेस है। काफी सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या जो होता है, रेशनल नंबर, उसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसे कोई फ्रैक्शन लेते हैं या फिर इसको हिंदी में भिन्न कहा जाता है, उस भिन्न को हम लोग बटे में लिखते हैं पी बाई क्यू। यानी ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर। ये हो गया आपका न्यूमरेटर एंड ये हो गया डिनोमिनेटर। इस तरीके से बटे में जैसे लिखा जाता है, इस चीज को जरा जान लीजिए कि पी बाई क्यू क्या होता है, यानी इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। अब याद ये रखना है कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या है जिसको हम लोग पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो हो जाते हैं परिमेय, रेशनल नंबर, यानी जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जिस संख्या को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। याद ये रखना है कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जो होते हैं, उनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बटे में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि 4/3, 2/5, 3/8, 4/9, इस तरीके से। लेकिन अपरिमेय संख्या को हम लोग बटे के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे पहचान सकते हैं परिमेय को और कैसे पहचानेंगे अपरिमेय को। आइए पहले समझ लेते हैं कि परिमेय को हम लोग कैसे लिखें। पहला जो हमारा परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर, वो कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, या फिर कोई भी इंटीजर मान लीजिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, फिर -1, -2, -3, -4, इस तरह के जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे परिमेय संख्या होती है। हाँ, जीरो नहीं लेना है, जीरो परिमेय नहीं है। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को लेकर, क्योंकि जीरो अकेले ना ही कोई डिजिट होता, कोई नंबर नहीं होता। जीरो अकेले कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि जीरो का अकेले कोई वैल्यू है ही नहीं। जब वैल्यू है ही नहीं तो नंबर नहीं होगा वो। अब ये सारे नंबर परिमेय होते हैं। जिस तरीके से आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 102, 204, चाहे प्लस में हो या माइनस में, ये सारे नंबर परिमेय हो जाएंगे। तो परिमेय संख्या पहला हम लोगों ने सीख लिया कि जितने भी गिनती की संख्याएं होती है, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि जैसे हमने 2 लिया है, तो 2 को तो पी बटे क्यू में नहीं लिख सकते, ऐसा यहां लिखा गया है देखने से। लेकिन याद रखना, हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां एक छुपा हुआ होता है। ये बातें याद रखनी है कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां एक छुपा हुआ होता है। तो आप लिख सकते हैं इसको 2/1, 4 है 4/1, 8 है माइनस में। देखिए आप पी बटे क्यू में हमने लिख दिया, ऐसे कि नहीं, इसे हमने पी बटे क्यू में लिख दिया। बस दूसरा आप देखना है। तो पहला याद हो गया कि जो भी नंबर चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में, जितने भी गिनती वाले नंबर होंगे यानी नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। अब दूसरा, पॉइंट वाले नंबर दीजिए। पॉइंट वाले जितने भी नंबर हैं, इस तरीके से पॉइंट, दशमलव वाला नंबर, चाहे दशमलव के बाद कितनी भी संख्याएं हो, बस याद ये रखना है कि संख्याएं खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जाएगा और अनंत तक जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जितने भी दशमलव वाली संख्याएं होती है वो सारे के सारे परिमेय संख्या, जितने भी दशमलव वाली संख्याएं होती है वो सारी के सारे परिमेय संख्या होती है। देखिए ये सारे के सारे दशमलव वाली संख्या और कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रहा है। तो जब कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया हो तो वो सारी की सारी परिमेय संख्या।
अब आप इसमें देखोगे इसे कैसे हम p/q में लिख सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट उड़ाओ और आपको अभी अभी बताया कि जिस नंबर के बटे यानी बटे के नीचे में कुछ ना लगा हो वहां एक छुपा हुआ होता है, एक यहाँ पहले से ही छुपा हुआ था। पॉइंट उड़ाने के बाद पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो यूज किए जाते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, देखिए p/q में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं, लेकिन याद रखना है कि कहीं ना कहीं जाके वो खत्म होगा, कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जाएंगे, वो सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। दूसरा हो गया। तीसरा ध्यान देना, तीसरा तो सिंपल सी बात है कि सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। ये बट्टे में जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, चाहे कितने भी हो, माइनस में 8888/2 लिखा हो, क्यों ना ऐसा लिखा हो, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो सारे के सारे परिमेय संख्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हमने अब समझा। अब हमें चौथा समझना है। अब आपको ये याद रखना है कि परिमेय संख्या हम लोग दशमलव वाला में एक चीज तो जरूर देखा कि दशमलव के बाद यहाँ पूरा पूरा परफेक्ट नंबर आ जाना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ आगे सीखेंगे कि कोई भी ऐसा कोई नंबर जो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए जैसे हमने बताया था कि यहाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन यहाँ देखिए खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक पैटर्न के हिसाब से रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है इसके बीच। देख लीजिए आप, जैसे पॉइंट के बाद 6 है 6 है 6, यानी रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन अगर होगा तो वो नंबर्स परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो जाएंगे, है ना। कोई भी नंबर जो इसका रिपीटेशन हो पॉइंट के बाद, जैसे 8.696969, इस तरीके से देखिए आप रिपीटेशन है। अब ये जरूरी भी नहीं कि रिपीटेशन केवल एक नंबर का ही होगा, रिपीटेशन 2 2 3 3 मतलब जितने भी नंबर्स हो सकते हैं, रिपीटेशन अगर है तो वो सारे के सारे परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसा कि देख लीजिए 9.690690 इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है। तो भले ही आगे खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट तो हो रहा है, 3 3 करके देखिए आप, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होगा वो परिमेय संख्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। अब अगला इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि पांचवा नंबर और कौन कौन से परिमेय संख्या होते हैं, और देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे रूट वाले नंबर, आप लोगों को अगर वर्गमूल आता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ देखेंगे कि रूट वाले ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल परफेक्ट रूप से निकालना असंभव है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे √4, √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, और 2 परिमेय संख्या है, वर्गमूल निकल गया उसका, वो परिमेय संख्या है। जैसे √9 इसका निकलेगा 3, तो 3 तो अभी अभी हमने देखा था कि जितने भी गिनती की संख्याएं होती है वो सारे के सारे परिमेय यानी रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही आगे √16 इसका 4 बनेगा और ये परिमेय संख्या है। तो रूट वाले वे संख्या है जिनका रूट से बाहर निकलना संभव है, रूट से बाहर निकल जाना एक परफेक्ट नंबर के रूप में, नेचुरल नंबर के रूप में संभव है, तो वो हो जाएंगे परिमेय संख्या के रेशनल नंबर। याद रखना ये चीज। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। तो अपरिमेय संख्या केवल 2-3 है, देख लीजिए। पहला तो अभी आते हैं, हमने खत्म किया रूट वाला, तो जैसे √4 का निकला 2, √9 का निकला 3, इसी तरह से अगर हम बात करें √3 का यानी √3 का, तो √3 का क्या निकलेगा बाहर, 1 पॉइंट, इस तरीके से कुछ आता है 1 पॉइंट करके, यानी ये इसका कोई डेफिनिट नहीं है, ये अनलिमिटेड चला जाता है। और हाँ, रिपीटेशन भी नहीं, अगर रिपीटेशन होगा तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएंगे, लेकिन अगर इसका रिपीटेशन नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। यानी 1.732 इसके बाद ये रिपीटेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि 732 732 732 ऐसा नहीं हो रहा है, 732 के बाद और नंबर्स अलग अलग आते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप ये याद रखना कि √3 को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते परफेक्ट नंबर के रूप में, जैसा कि √4 √9 √16, अरे √36 का क्या निकल जाएगा, 6 निकलेगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन 3 किसका स्क्वायर होता है जो निकल जाएगा, नहीं निकल सकता। √5 नहीं निकल सकता है, √8 नहीं निकल सकता है, यानी जिससे अब √8 का अगर तोड़ने पे बना सकते हैं तो 2√2 आएगा, 1 2 तो निकल गया, लेकिन फिर ये रूट में आ गया। तो जो रूट से निकलने में बहुत ज्यादा परेशानियां देती है
या फिर परफेक्ट नंबर के रूप में नहीं आती है, वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। अब हम लोग इसका सेकंड मेथड पे चले। सेकंड जो है, जिस तरीके से हमने परिमेय में देखा कि नंबर भले ही पॉइंट के बाद अनलिमिटेड जा रहा है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, लेकिन इसमें देखिए आप एक रैकरिंग डिजिट जा रहा है, यानी हम लोग बोलेंगे इसमें कि रिपीटेशन है, रिपीट होते जा रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए 9.6832511073 आगे बढ़ता जाएगा। बताइए कहाँ से रिपीटेशन है? क्या कहीं रिपीटेशन है? रिपीट हो ही नहीं रहा है। क्या कोई पैटर्न काम कर रहा है यहाँ? जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा था 69 69 69 69 69, इस तरीके से कोई पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे स्टेप नहीं बन पा रहे हैं जिनका रिपीटेशन हो, तो ये हो जाएंगे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। जैसा कि 7.32569832 इस तरीके से 7 6 इस तरीके से कोई भी देखिए रिपीटेशन नहीं जा रहा है, कोई भी रिपीटेशन नहीं जा रहा है। तो जब रिपीटेशन नहीं होगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, इसको हम लोग पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि अगर हम जैसे 1.6 है, ठीक है, तो इसमें पॉइंट को उड़ा के 1 देंगे, 1 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 हो जाएंगे, 16/10 और 2 8 जा 2 5 जा, यानी 8/5 हमारा पी बाई क्यू आ गया। लेकिन कभी ऐसा भी तो हमारे मन में आ सकता है कि 1.6666 अनलिमिटेड जा रहा है, यानी इनफाइनाइट तक, कोई अंत ही नहीं है इसका। तो ऐसा कर सकते हैं, 1 दे देंगे, फिर जितने 6 है उतने 0 0 0 0 0 भी इनफाइनाइट तक लेके चले जाएंगे। अब आपके मन में ऐसा आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका भी इस तरीके से पी वाई क्यू में नंबर निकलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीटेशन है, ये रेकरिंग डिजिट है, पॉइंट के बाद रिपीटेशन होता है। तो पॉइंट के बाद अगर रिपीटेशन होगा तो उसको हम लोग पी वाई क्यू के परफेक्ट नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं है तो संभव नहीं है लिखना, संभव पी बट्टे क्यू में हम लोग नहीं लिख सकते, इसको बटा में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए ये है अपरिमेय संख्या। और तीसरा आपको याद रख लेना है पाई। पाई का वैल्यू आप लोग कभी कभी 22/7 लगाते हैं, लेकिन पाई का ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का परफेक्ट वैल्यू 3.14 इस तरीके से डॉट 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 कुछ आता है, यानी 3.147 इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ना ही रिपीटेशन होता है उसका, ना कोई पैटर्न फॉलो होता है। तो याद रखना कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर याद यहाँ ये रखना है कि 22/7 क्योंकि ये पी बटा क्यू में है परिमेय संख्या। तो इन चीजों को हम लोग अगर समझ लें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार इसको रिवीजन कर लें, वो सारे नंबर जो गिनती में आते हैं, यानी जो एक नेचुरल नंबर होते हैं, चाहे वो प्लस वाला हो और माइनस वाला हो, वो परिमेय संख्या होगा। दूसरा जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं और पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है, कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो सारे नंबर परिमेय होंगे। जो बटे में पी बटे क्यू में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, वो परिमेय यानी रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद चौथा, पॉइंट के बाद वो रुकता नहीं है, पॉइंट के बाद वो रुकता नहीं है, लेकिन हाँ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 9.6 के ऊपर इस तरीके से। इसका मतलब ये हो जाता है ये 666 आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे देखिए 8.69 का पैटर्न बन रहा है, तो 696969 बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट के बाद जो नंबर भले ही रुके ना, लेकिन एक टर्म बनाए, एक पैटर्न के रूप में चल रहा है, वो सारे के सारे पॉइंट के बाद वाले भी नंबर इस तरीके से हैं, तो वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद रूट वाले वो नंबर जिनको रूट से आसानी से निकाला जा सकता है, जिसका एक परफेक्ट नंबर निकल जाए, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, वो सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या हो जाएंगे। और अगला 22/7